बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कल से स्टार्ट होने वाली है और इस ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले जसप्रीत बुमराह का ना एक बड़ा ही जिसे कहते हैं पॉजिटिव किस्म का मैसेज आया है विराट कोहली से रिलेटेड। जसप्रीत बुमराह ये कहते हैं कि आई मेड माई डेब्यू अंडर विराट कोहली, ही इज़ अ लीडर इन द टीम, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द utmost प्रोफेशनल वी हैव इन आवर टीम। I don't want a jinx, but he was looking sharp in the nets। यानी कि विराट कोहली की उन्होंने तारीफ़ भी की है, उनके अंडर अपना डेब्यू भी किया, उसके बारे में बताया। प्लस प्रोफेशनल तो वो है, आप उसके स्किल सेट के हिसाब से बात कर लें, फिटनेस के हिसाब से बात कर लें, विराट कोहली अनमैच्ड हैं इस टाइम इंडियन क्रिकेट में। एंड ही सेड कि मैं नज़र नहीं लगाना चाहता, लेकिन नेट्स के अंदर विराट कोहली काफ़ी शार्प नज़र आए हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। अच्छा, विराट कोहली का आपको पता है कि मेक और ब्रेक वाला सीन है ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इसमें विराट कोहली के रन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना विराट कोहली का जो टेस्ट कैरियर है ना, वो कोई लंबा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होता है। द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर 2012-13 की पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी ना, इंडिया जब गया था पाकिस्तान खेलने, तो उसकी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, उस सीरीज़ की वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने आप को सीरीज़ के लिए ये तैयार कर रहे थे जब बीसीसीआई ने उन्हें ये बताया था कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। एंड ही अनाउंस्ड हिज ओडीआई रिटायरमेंट। ऐसे ही होता है, जब सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसे हो सकता है। कर्टेसी टू धोनी वो आपको पता ही है, अब उसके बारे में मैं इन डेप्थ नहीं जाता, लेकिन ऐसे ही होता है। तो विराट कोहली का भी अचानक से आएगा कि बस ठीक है मेरा हो गया, इन केस अगर उनके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रन्स नहीं आते। विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में ना जिसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है। 13 मैचेस है, 25 इनिंग्स हैं और 1352 रन हैं, 169 हाईएस्ट है, 54 की बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में सब कॉन्टिनेंट के जो बैटर्स होते हैं उनके लिए बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट बाउंस। और वो जो एक तो वो जो कैरी होता है, जो बाउंस होता है, फिर पेस पीछे ऑस्ट्रेलियंस की वो अलग से, तो वो मुश्किल होता है। ऊपर से बड़े ग्राउंड्स वो एक अलग जिसे कहते हैं स्यापा। तो उसमें 54 की बैटिंग एवरेज मुंह से बोलती है कि भाई अगले ने कुछ किया हुआ है। 6 सेंचुरीज़ है, 4 50s हैं। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने कुछ किया नहीं हुआ। ये जो उसकी पहली सेंचुरी थी विराट कोहली की 116 रन की एडिलेड में बैक इन 2012, 5 आउट हुए थे 100 रन पे टीम इंडिया के, जब ये भाई साहब गए हैं मेरा ख्याल है 7वें नंबर, छठे के 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग करने। 100 मार के आया था ऑस्ट्रेलिया में। फिर एक और किधर वो मारी थी मैं आपको बताता हूँ, पर्थ में 8 पे 2 आउट थे टीम इंडिया के। बैटिंग करने के 123 मारा। फिर जिसे कहते हैं एडिलेड में 2 इकट्ठी सेंचुरीज मारी थी, 115 रन से 141 रन की इनिंग्स। ये था 2014 था ना शायद, हाँ 2014 उसमें। तो विराट कोहली के ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंसेस नहीं है। इन रीसेंट टाइम्स भी अगर मैं देखूं तो 2018 में एक 82 है, 2020 में एक 74 नज़र आता है उनका। तो विराट कोहली के रन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, ही इज़ नॉट दैट बैड। और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर मैं देखूं तो विराट कोहली के टोटल जो नंबर ऑफ रन्स है वो 44 इनिंग्स में, 25 मैचेस 44 इनिंग्स, 2000 प्लस रन्स हैं, 47.48 की बैटिंग एवरेज है। तो ओवरऑल यानी कि वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो होम सीरीज़ मिलाकर सारा कुछ थोड़ी सी एवरेज कम है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। तो विराट कोहली के रन्स निकलने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे पता है ना वो आपका मेन बैट्समैन हो, फिर इतनी बड़ी सीरीज़ हो 5 टेस्ट मैचेस की, उसमें आपका जो सबसे एस बैट्समैन होता है उसके रन्स निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर दैट मैटर जसप्रीत बुमराह एस बॉलर है भाई ऑस्ट्रेलिया का, वो भी तो इंडिया का, उसकी भी तो परफॉर्मेंसेस मैटर करेंगी। उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 14 इनिंग्स में 32 विकेट्स हैं बुमराह की, 21.25 की जिसे कहते हैं इकोनॉमी के साथ, और एक फाइफर भी है। और इन ऑस्ट्रेलिया अगर मैं बात करूं तो बुमराह की 14 इनिंग्स हैं, उसमें जनाब 32 विकेट्स, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बुमराह की जो ओवरऑल है ना, जो जिसे कहते हैं आप कह लें कि बुमराह ने
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई होम सीरीज़ नहीं खेली हुई, ये कैसे बे? हाँ नहीं होगी ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अब जसप्रीत बुमराह का तो चलो चल ही रहा है, लेकिन विराट कोहली का जो मामला है ना, विराट कोहली का, वो ज़्यादा मैटर करता है भाई टीम इंडिया के लिए। रन्स जो है ना, रन्स वो बहुत क्रूशल है विराट कोहली के। उनकी अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेज आप देख लें, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लें, बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, खैर फॉर दैट मैटर विराट कोहली का जो रिवाइवल हुआ है वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का ओडीआई क्रिकेट में हुआ है, या वाइड बॉल क्रिकेट में टू सम एक्सटेंट कह लो। तो T20 तो अब वो वैसे ही साइड मार गया, तो उसको तो करो साइड पे, तो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है। तो 19 दिसंबर 2019 के बाद से विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरीज़ हैं। अब वो भी एक जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का रोल है ना, कि आप 4-5 साल में सिर्फ 2 सेंचुरीज़। लेकिन अब विराट कोहली खेल रहे हैं और अब इसी वजह से तो नज़रें उनके ऊपर हैं, क्योंकि अब वो पेशेंस का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है ना बीसीसीआई का। वो बीसीसीआई कर देता है। मैं आपको बताऊं कि फिर अगर विराट कोहली से नहीं रन बनते, आप देखेंगे कि वो फिर उनके लिए लंबा खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ज़ाहिर बात है विराट के फैंस को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन भैया वहाँ पर ऐसे ही है आप लोगों की तरफ, लंबा कोई चक्कर नहीं है ना। 2020, 21, 22, 23, 24 सरकार 5वां साल चल रहा है। 5वें साल में विराट कोहली जैसे बंदे से 2 सेंचुरीज, वो पिछले 10 सालों में वो 10,000 रन मार चुका था। 10 भी नहीं ना, 2014 से 5-7 सालों में इतना ही है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें वो 10,000 रन मार चुका है, सेंचुरीज़ के उसने अंबार लगाए हुए थे। तो इधर अब 5 सालों में आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। सिर्फ 2 सेंचुरीज़ हैं और रन्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं निकल रहे विराट कोहली के बल्ले से। तो फिर जब आप ये सारी सिचुएशन देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं भैया ये तो काम ख़राब है। तो फिर अब जब काम ख़राब है तो फिर काम ख़राब है उस्ताद। अब उस पर फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उस पर कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब लेट्स सी, देखते हैं विराट कोहली का क्या बनता है। लेट्स होप कि उनके जिसे कहते हैं रन्स निकलना शुरू हों। फिलहाल ये देखते हैं। इस वीडियो में इतनी ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस